मॉर्निंग चर्च, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को फिर से जय मसीह की और प्रभु का धन्यवाद हो फिर से और एक रविवार जो प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हमें मिला है, उसकी दया से हमें मिला है। और मैं आशा करता हूं और मेरी प्रार्थना ये है हमेशा कि आप सब लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं और मैं ये विश्वास करता हूं कि आप लोग प्रभु में आनंदित हैं। आज का दिन जो परमेश्वर हमारे लिए बनाया है और हमारे जीवन में दिया है उसके लिए, और मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि आज का दिन जो है और आज का जो चर्च का समय है वो हम सबों के लिए आशीषमय समय होगा और ये समय परमेश्वर निश्चय ही हम सबों के घरों को आशीषित करेगा। आइए हम उस परमेश्वर के सम्मुख जाएं, प्रार्थना में जाएं, इस प्रभु से कहें कि परमेश्वर आज मैं खाली होके तेरे पास आता हूं पिता, नम्र होके तेरे पास आता हूं पिता कि तू मुझे तेरे आशीषों से भर दे। हालेलुया। जितने भी हमारे विश्वास हैं आज आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं भरा हुआ नहीं हूँ परमेश्वर, मैं खाली हूँ परमेश्वर, और मैं खाली होकर तेरे पास आता हूँ, नम्र होकर तेरे पास आता हूँ पिता कि प्रभु जैसे तूने संभाला है उसको वो बात को याद रखते हुए तेरा धन्यवाद करते हुए आज प्रभु मैं तुझसे मेरे जीवन के लिए आशीष मांगता हूँ और मेरे जीवन के लिए वो दिशा मांगता हूँ जिस दिशा में तू मुझे भेजना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें इस समय और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु को महिमा दे और प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर अद्भुत रीति से इन दिनों हम सबों को संभाल रहे हैं। हालेलुया। आप अगर विश्वास करेंगे कि नहीं कर पाएंगे ये पता नहीं, लेकिन परमेश्वर अद्भुत तरीके से हमारे परिवारों को संभाल रहा है, हमारे बच्चों को संभाल रहा है, हमारे जीवनों को संभाल रहा है और निरंतर अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे, क्योंकि वही एक परमेश्वर है जो हमारे जीवन की सुरक्षा कर सकता है इन दिनों में। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने सिरों को प्रभु के सम्मुख झुकाएं और हम लोग प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं परमेश्वर, तेरे नाम को प्रभु बढ़ाई देते हैं, तेरे नाम को तारीफ करते हैं पिता कि प्रभु ये सुंदर समय आपने दिया पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप प्रभु स्वर्ग पे विराजमान है पिता, लेकिन फिर भी प्रभु आप प्रभु नीचे होके प्रभु अपने लोगों को देखते हैं, अपने लोगों का ध्यान रखते हैं पिता। प्रभु आप ऊंचे पे विराजमान है परमेश्वर, जितने ऊंचे पे आप विराजमान है परमेश्वर उतने ही नम्र परमेश्वर आप है पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए कि आपके अनुग्रह के द्वारा, आपके दया के द्वारा हमें एक नया दिन देखने को मिला है पिता परमेश्वर। प्रभु इस दिन को तेरे हाथ में देते हैं पिता कि ये दिन प्रभु हमारे जीवन के लिए आशीष का दिन हो परमेश्वर। हालेलुया। आज प्रभु तू हमसे बात कर प्रभु, स्तुति के दौरान बात कर पिता, और प्रभु तेरी महिमा करते हुए तू हमसे बात कर पिता ताकि तेरी इच्छा को हमारे जीवन में हम प्रभु जान सके। हालेलुया। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु निरंतर प्रभु आपकी सुरक्षा प्रभु हम सबों के प्रभु चारों ओर बनी रहे पिता, क्योंकि ये समय परमेश्वर तेरी सुरक्षा की जरूरत है पिता। परमेश्वर हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता कि इस समय जब तेरे पास आते हैं आप अपने जीवन को तेरे हाथ में देते हैं कि आप उस जीवन का नियंत्रण ले परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हमारा आत्मा, हमारा मन, हमारा दिल परमेश्वर तेरे ऊपर केंद्रित होकर प्रभु तेरी स्तुति करने पर इस तरह मदद कर परमेश्वर। आज के दिन हम तेरी आराधना करना चाहते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति करना चाहते हैं परमेश्वर और तेरे नाम को धन्यवाद देना चाहते हैं पिता। जब हम सब लोग तेरे पास आते हैं प्रभु, आज प्रभु वो स्तुति प्रभु जो दिल से निकले प्रभु, ऐसा मदद कर कि हमारा हर एक स्तुति प्रभु दिल से निकले प्रभु और तेरे सामने प्रभु ग्रहण योग्य हो परमेश्वर पिता। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं पिता और प्रभु तेरे दास को तेरे हाथ में देते हैं कि प्रभु आपने प्रभु आज के दिन उन्हें चुना परमेश्वर कि प्रभु तेरे लोगों को प्रभु आज के दिन प्रभु वचन को बांटे पिता। हम प्रार्थना विनती करते तेरे आत्मा प्रभु उनके ऊपर उंडेल परमेश्वर और तेरी आत्मा से तू उनके द्वारा हमसे बात कर पिता। हालेलुया। ताकि प्रभु हमारा जीवन में परमेश्वर तेरी नजदीकता प्रभु में और बढ़ जाए परमेश्वर और हम तेरी नजदीकता में और जी सके परमेश्वर। हालेलुया। उस वचन को प्रभु हमारे जीवन में और प्रभु होते हुए हम देखें परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा दे पाए पिता। प्रार्थना विनती करते हैं परमेश्वर आप मदद करे, सहायता करे पिता। प्रभु शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ रहे पिता और आशीषों को देते रहे पिता। धन्यवाद करते हैं, पूरी कलीसिया को तेरे हाथ में देते हैं पिता। और जितने भी लोग आज प्रभु इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आज की सभा को देख रहे हैं, उनके जीवन के लिए हम लोग आशीष मांगते हैं पिता। कोई भी किसी भी परेशानी में क्यों ना हो पिता, आज के वचन के द्वारा परमेश्वर और आज की तेरी उपस्थिति के द्वारा परमेश्वर उसके जीवन में सारे कठिन बातें प्रभु दूर हो जाए और प्रभु हर एक बीमारी प्रभु उनका चंगे हो जाए परमेश्वर और प्रभु वहां पे रह के परमेश्वर और प्रभु तेरे नाम को धन्यवाद कर सके, तेरे नाम को स्तुति कर सके, इस तरह तो मदद कर। धन्यवाद करते हैं पिता, सारे महिमा आदर तुझे देते पिता और ये छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। आमीन। चर्च,
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने और एक दिन हमारे जीवन में दिया और एक नया दिन परमेश्वर ने बनाया है। उससे प्रभु की महिमा करें, इसकी स्तुति करें। और परमेश्वर ने सच में अगर हमारे जीवन में देखें तो हमारे जीवन के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया है, और अगर हम उसके उपकारों को याद करें, उसके भलाइयों को याद करें, उसके बलिदान को याद करें, उसके कुर्बानी को याद करें, तो हमारा दिल हमेशा धन्यवाद से भर जाता है, परमेश्वर के प्रति स्तुति से भर जाता है, उसकी प्रशंसा से भर जाता है। हालेलुया। आइए हम उस प्रभु की महिमा करें। शुरू से कहें, परमेश्वर तेरी जय जयकार मैं करना चाहता हूँ, तेरी स्तुति में करना चाहता हूँ। आज के दिन प्रभु, आज के दिन सब कुछ भूल जाए। आपके व्यक्ति के जीवन में क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दे दे। और परमेश्वर कहें, परमेश्वर में सब कुछ भूल के मैं तेरी जय जयकार करना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने सारा काम कर दिया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, 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 जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था तुझसे ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा था तुझसे ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार है। हालेलुया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मेरा तेरे जीने की। अपनी रूह से अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मेरा वाणी तेरे जीने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार,
में खुशी अपनी जिंदगी तुम्हें जिंदा साथिया तूने ये है किया क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ किया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ किया। तो परमेश्वर ने सब कुछ हमारे जीवन के लिए कर दिया इसे महिमा करें हे परमेश्वर तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया है परमेश्वर तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया परमेश्वर हालेलुया आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं तो स्तुति कीजिए परमेश्वर के परमेश्वर जो काम तुझे करना था परमेश्वर तूने कर दिया हालेलुया प्रभु की महिमा करें जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया जय जयकार जय जयकार तूने मेरे लिए सब कुछ कर दिया। उस परमेश्वर की जय जयकार हो उस प्रभु की महिमा हो उस प्रभु को ऊंचा उठाए इस समय जिस परमेश्वर ने वो सारा काम को करते हम तो परमेश्वर की स्तुति करे गाना करिए क्या कुछ सुना किया परमेश्वर तूने हमारे लिए हालेलुया वो परमेश्वर उस क्रूस में सारा काम कर दिया उस परमेश्वर ने उस क्रूस पे स्वर्ग का द्वार खोल दिया उस परमेश्वर उद्धार का मार्ग हमारे जीवन के लिए खोल दिया अपने जीवन का वो कुर्बानी दे के उस प्रभु ने हमारा जीवन को बचा लिया हालेलुया क्या कुछ नहीं किया उस परमेश्वर ने उस यीशु ने और उस यीशु का धन्यवाद उसकी स्तुति उसकी महिमा कर उसकी आराधना करे इस समय प्रभु को महिमा देगी इस प्रभु ने क्या कुछ नहीं किया हमारे जीवन में हालेलुया सब कुछ ताली बजा के प्रभु की महिमा करे आराधना वो उपकार उसकी याद में वो उपकार हम तो कभी भूल नहीं तो उपकार जो परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए जीवन में किया है उन सारे उपकारों जो परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में कर रहा है आशीषों को देके उन सारी बातों को याद करके प्रभु की महिमा दे प्रभु की स्तुति है हालेलुया। आराधना जय आराधना उपकार को याद करें हमको ताके धन्यवाद करें मुझे तरफ से स्तुति करें आराधना जय आराधना उपकार को याद करें हमको ताके धन्यवाद करें मुझे तरफ से Hallelujah, 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 hallelujah. आराधना करें आराधना उपकार को याद करें आपको ताके धन्यवाद करें मुझे सबसे स्तुति करें आराधना आराधना उपकार को याद करें हमको ताके धन्यवाद करें मुझे सबसे स्तुति करें हालेलुया हालेलुया
अपने हाथ से संभाला मुझे अपने हाथ से, मुझे कुछ फिक्र नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करे आराधना, उपकार को स्वीकार करे, आपको ताके धन्यवाद करे, उनके चरणों में उसकी स्तुति करे। आराधना करे आराधना, उपकार को स्वीकार करे, आपको ताके धन्यवाद करे, उनके चरणों में उसकी स्तुति करे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, उस प्रभु के प्रेम के लिए, उस प्रभु का धन्यवाद करें, उसको स्तुति दें, उसको महिमा दें। फिर उस परमेश्वर ने उस क्रूस पे अपना लहू को बहा दिया। हालेलुया। जिस लहू के द्वारा हमारे जीवन का छुटकारा हुआ, जिस लहू के द्वारा हमें चंगाई मिली, जिस लहू के द्वारा हमें उद्धार मिला, उस प्रभु को महिमा दे, प्रभु की स्तुति दे। आज की तो उसके प्रेम को याद करके, उस प्रेम के लिए, उस महान प्रेम के लिए, वो अनोखा प्रेम के लिए उस प्रभु को महिमा दे, जिस परमेश्वर ने हमें कीचड़ के उस खींच से निकाला है। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने हमें उस पापों के खींच से निकाला, हमारे उद्धार किया, हमारे पापों को नहीं देखते हुए, हमारे कमजोरी को नहीं देखते हुए परमेश्वर हमें प्रेम किया। उस प्रभु को महिमा हो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। उस यीशु को धन्यवाद दे, उस यीशु को धन्यवाद दे। इस समय अपने अपने आप को बंद करे, इस प्रभु को महिमा दे। प्रभु देखेंगे परमेश्वर तेरा प्यार अनोखा है परमेश्वर, और मैं तेरी स्तुति करता हूँ तेरे उस प्रेम के लिए पिता। हालेलुया। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेके तूने मुझे, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया मेरी तुम्हें, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया मेरी तुम्हें, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, घोड़े खाके क्रूस उठाके यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने, घोड़े खाके क्रूस उठाके यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा
सको मुझे, आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। मुझे पवित्र शून्य से आया परमेश्वर और आपने ये रूप में रचा है, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए कलिसिया हम सब मिल उस प्रेम के लिए, उस महान प्रेम के लिए, पवित्र प्रेम के लिए उसका धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। अपने हाथों को उठाए परमेश्वर को स्तुति प्रभु को महिमा दें। हालेलुया। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा, अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। स्तुति करते हैं पिता, तेरी महिमा करते हैं प्रभु। हालेलुया। उस प्रेम के लिए परमेश्वर, समय का प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। इस क्रूस में जो तुमने अपना प्रेम दिया परमेश्वर, दिखाया परमेश्वर, और हमारे जीवन के लिए दिया है परमेश्वर, अपने जान की कुर्बानी के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। आज के दिन परमेश्वर जितने भी लोगों के पास परमेश्वर ये और प्रभु ये वीडियो आता है परमेश्वर, और वो जब तेरे नाम को जानते हैं पिता, ये प्रार्थना करते हैं पिता कि उस यीशु के नाम को प्रभु हर एक आत्मा जानने पाए। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करते हैं उस उद्धार के मार्ग जो यीशु मसीह है उसको अपने जीवन में जानने पाए पिता। हालेलुया। उस अनोखे प्यार को जानने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। हर एक को तेरे हाथों में देते हैं पिता। हालेलुया। समय को तेरे हाथों में देते हुए यीशु के नाम में तो मानते हैं स्वर्ग के पिता। आमीन। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु, मैं दिल से प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता आज के इस दिन के लिए प्रभु, सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हम सभी को दिया है पिता। तो मैं धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपने हम सभी को पिता सुरक्षित रखा पिता और संभाल के रखा पिता अब तक पिता। उसके लिए प्रभु मैं आपका दिल से प्रभु धन्यवाद करता हूँ पिता। धन्यवाद करता हूँ पिता ये मौका देने के लिए पिता कि आपने हम सभी को प्रभु यहाँ पे इकट्ठा किया पिता, और हम आपके नाम में जुड़ पाए पिता। उसके लिए आपके पवित्र नाम का प्रभु मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता। ऐसे लॉर्ड पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पिता उन सभी लोगों के लिए प्रभु जो भी बीमार हैं पिता। प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप सहायता करना पिता, उन सभी को प्रभु आप चंगाई देना पिता, या जो भी प्रभु कोई भी किसी परेशानी में है, किसी प्रॉब्लम में है पिता, मैं उन सभी के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूँ पिता। आप सहायता कीजिए पिता ताकि उनके जीवन में प्रभु जो परेशानियाँ हैं, जो भी तकलीफें हैं पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता वो आपके नाम से प्रभु दूर हो जाए पिता, और प्रभु आप उनको चंगाई देना पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। यस लॉर्ड पिता मैं इस वक्त प्रभु प्रार्थना करता हूँ पिता, प्रभु जितने भी हमारे चर्च हैं पिता, और जितने भी प्रभु इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी चर्च हैं पिता, जहाँ प्रभु ऑनलाइन चर्च हो रहा है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता आप सहायता करना पिता, आप मदद करना पिता, ताकि वहाँ प्रभु उसके द्वारा पिता प्रभु हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक प्रभु पहुँच सके पिता, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु उससे आशीषित होने पाए पिता, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। यस लॉर्ड पिता इसकी रीच प्रभु बढ़ सके पिता, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। और प्रार्थना करता हूँ पिता मैं पिता प्रभु जो भी प्रभु जो यूथ है हमारे पिता जो किसी गलत
कामों में प्रभु मिले हुए हैं पिता, या किसी गलत कामों में प्रभु लगे हुए हैं पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता आपसे। प्रभु आप सहायता कीजिए पिता, प्रभु आप मदद कीजिए तो पिता, ताकि वो उन सब चीज़ों से प्रभु निकल पाए पिता, और एक अच्छी ज़िंदगी प्रभु जीने पाए। जो भी प्रभु ड्रग्स में प्रभु या किसी भी गलत प्रभु चीज़ों में पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, आप प्रभु आपके नाम से प्रभु वहाँ से निकलने पाए पिता, मैं उनके लिए प्रभु दिल से प्रार्थना करता हूँ प्रभु। और इस वक्त प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने भी हमारे फार्मर्स हैं पिता, जहाँ पे अलग अलग स्टेट में प्रभु, जो प्रभु बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रभु डिफिकल्टी में है पिता, प्रभु उनके पास प्रभु पैसे नहीं है पिता, प्रभु वो बहुत ज़्यादा परेशान है पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, आप सहायता कीजिए पिता प्रभु, ताकि उनकी जो लाइफ है पिता, उनमें जो भी परेशानी है पिता, वो दूर होने पाए पिता। ऐसे लॉर्ड पिता, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, हमारे किसानों के लिए पिता, हमारे देश के किसानों के लिए पिता। और इस वक्त प्रभु प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी कोविड-19 वॉरियर्स हैं पिता, उनके लिए पिता प्रभु आप सहायता करना पिता, उनको प्रभु सुरक्षित रखना पिता, क्योंकि वो 24 घंटे पिता उन लोगों के बीच में काम करते हैं पिता। उनके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, उनकी सहायता करना पिता, उनको सुरक्षित रखना पिता, उन सभी के लिए मैं प्रभु आपसे प्रार्थना करता हूँ और विनती करता हूँ पिता। ऐसे लॉर्ड पिता, हमें आपकी सहायता की और आपकी मदद की जरूरत है पिता, बिना आपकी सहायता के, बिना आपकी मदद के प्रभु हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं पिता। यस लॉर्ड पिता, इस वक्त प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, प्रभु जितने भी प्रभु हमारा प्रभु जो भी हमारे पड़ोसी देश है पिता, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके बीच में प्रभु शांति होने पाए पिता, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी परेशानी है पिता, वो दूर हो जाए पिता। मैं आपके नाम से प्रभु प्रार्थना करता हूँ पिता, और आपके नाम से प्रभु जी मैं मांगता हूँ पिता। यस लॉर्ड पिता, आप सहायता कीजिए पिता हमारी, और आप हमारी मदद कीजिए पिता। यस लॉर्ड पिता, और बाकी प्रभु सारी प्रार्थनाओं को, सारी विनतियों को पिता मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, सारे जनों को पिता आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। एक छोटी सी दुआ पिता आपके पवित्र नाम से मांगता हूँ पिता, सुनो और ग्रहण करो पिता, आमीन। सभी को जय मसीह। बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह बहुत जल्द हमें बादलों पे लेने के लिए आने वाला है, और जब हम उससे उस बादलों पे मिलेंगे और हम उसके साथ हमेशा रहेंगे, ना वहाँ पर हमारे दुख और तकलीफ होंगे, बस वहाँ पर आनंद ही आनंद होगा उस परमेश्वर के साथ। आइए हम गाने को गाकर परमेश्वर की स्तुति करें। ना होंगे जुदा, ना होंगे जुदा।
सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको मैं प्यार भरा नमस्कार देता हूँ। खासतौर से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ और परमेश्वर ने मुझे एक अवसर दिया ताकि हम सब मिलकर के ये मीटिंग के द्वारा प्रभु को महिमा देने के लिए प्रभु ने एक अवसर दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। खासतौर से लव इन एक्शन मिनिस्ट्री के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने ये लायक समझा कि मैं परमेश्वर के वचन आपके सामने बांट सकूं। उन्होंने मुझे एक अवसर दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को सबको परमेश्वर ने संभाल कर रखा, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आज हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे लूका का सुसमाचार 19 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। इसमें ऐसे लिखा है, वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह जक्कई नाम के एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला का सरदार था और धनी था। वो यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता था क्योंकि वो नाठा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतरा क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतना अनुग्रह और आशीष दिया। और ये जक्कई का कहानी सबको मालूम है। इस जक्कई का, जब जक्कई के बारे में हमने बाइबल में पढ़ा है, जक्कई के बारे में अगर हम पढ़े हो तो उसमें लिखा है वो एक धनिक व्यक्ति था और चुंगी लेने वाला का सरदार था करके लिखा है। और बहुत बड़ा एक व्यक्ति, लेकिन उसका मन में एक सवाल आया, प्रभु यीशु मसीह कौन सा है? इसमें लिखा है कौन सा है, कैसा है और कौन है करके नहीं लिखा, कौन सा है, मैं एक बार देखना चाहता हूं करके उसका मन में एक सवाल आया। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, यह सवाल कैसे उनका मन में आया है? कई बार हमारे जीवन में भी कई सवाल आ जाता है, अरे ये क्यों ऐसा है, ये क्यों ऐसे मेरे जीवन में हुआ है, ये कैसे हुआ है, ये क्यों हुआ है? बहुत सारा सवाल हमारा जीवन में आता है। तो ये व्यक्ति का जीवन में, जक्कई का जीवन में भी एक सवाल आया। उसका सवाल यही था, ये प्रभु यीशु मसीह कैसा है, ये कौन है, वो देखना चाहता था। तो ये सवाल उसका जीवन में कैसे आया, आज हम देखेंगे उसका जीवन में ये सवाल कैसे आया है। हो सकता है कुछ घटना उसका जीवन में हुआ है, हो सकता है उसने कुछ देखा होगा, हो सकता है उसने कुछ चमत्कार काम देखा होगा। आज हम देखेंगे उसने क्या क्या देखा है, क्यों उसका मन में ये सवाल आया। क्योंकि कई बार हमारे जीवन में ये सवाल इसलिए आता है कि हम कई चीजें देखते हैं, कई चीजें देखते, कई बार हम लोग देखते हैं, कई लोगों का मकान को देखते हैं, कई लोगों का गाड़ियों को देखे, हम सोचते रहे इसका जीवन में एक गाड़ी कैसे उसने खरीदा, ये इसको कैसे उसके जीवन में ये सब कुछ मिला है, उसको ये सब कुछ इनके जीवन में कैसे आया है, इसने क्या किया है करके कई बार सवाल आ जाता है। तो हमारा मन में भी ये सवाल आ जाते, तो उनका मन में भी एक सवाल आया है, कौन है प्रभु यीशु मसीह, मैं एक बार देखना चाहता हूं उसको। तो हम देखेंगे क्यों सवाल आया, इसके मन में कैसे सवाल आया, आज हम देखेंगे। क्योंकि पहले से इधर बताया गया कि ये चुंगी लेने वाला को सरदार था। आपको मालूम है चुंगी लेने वाला क्या करता है? चुंगी वाला इंग्लिश में बोला हो तो टैक्स कलेक्टर। अगर टैक्स कलेक्ट करने वाला व्यक्ति, अगर चुंगी लेने वाला व्यक्ति क्या करता है, वो सबका घर में जाता है और सबसे पूछता है, अरे आपने इस महीने का चुंगी नहीं दिया, इस महीने का टैक्स आपने नहीं भरा। सबका घर घर जा करके पैसा लेता है। तो कई बार क्या होता है, कई बार ये ज्यादा पैसा भी लेता है। उसको बोलते हैं आपको इस महीने में आपने ये किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया करके बहुत सारा पैसा
वो ले लेते उनसे। तो इसलिए ये व्यक्ति धनिक बन गया करके इधर लिखा है, बहुत धनी भी था, बहुत पैसा था, बहुत अमीर था करके इसमें लिखा है। तो व्यक्ति का जीवन में लेकिन एक सवाल आया, क्योंकि ये मैंने बोला ये सब घर घर जाता था, सबका घर में, और जितना भी लोग रहता था उस जगह में, उसी जगह में जितना भी परिवार था, जितना भी घर था, सबका घर में जाकर के ये पैसे लेने का काम था इसका। तो ये जब पहली बार गया है, हमको मालूम है बाइबल में बहुत सारा चीजें बताया गया, प्रभु यीशु मसीह कई कई जगह गया है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह जाता है उसी जगह में शायद ये भी जाता होगा चुंगी लेने के लिए। उनका पास भी प्रभु यीशु मसीह जिन लोग से मिलता है उन लोगों के पास ये भी जाता होगा चुंगी लेने के लिए। तो वैसे शायद ये चुंगी लेने के लिए सबका घर में गया है, बहुत सारा लोगों का घर गया, लेकिन मैं किसका किसका घर गया करके आज मेरा दिमाग में, मेरा मन में जो चिंता है वो आपको मैं बताना चाहता हूं। तो आज हम देखेंगे ये पहली बार किसका घर में गया है। तो लूका का सुसमाचार 8वीं आयत उसका 43 से अगर हम पढ़ेगा, उसमें ये लिखा है, अभी पढ़ने का जरूरत नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, आप अगर बाद में पढ़ना है तो आप देख सकते हैं लूका का सुसमाचार 8वीं अध्याय उसका 43 में क्या लिखा है। उसमें अगर हम पढ़ेगा तो हम एक स्त्री के बारे में देख सकते हैं। उधर वो ऐसे एक स्त्री है, उसका एक बीमारी था, वो बीमारी के बारे में ऐसे लिखा है 12 साल से लहू बहने वाला एक बीमारी था, 12 साल से वो परेशान था। तो 12 साल से लहू बहाना वाला एक बीमारी लेकर के एक स्त्री था। हो सकता है ये जखाई ये स्त्री के पास भी जाता है, ये स्त्री के पास जाकर के चुंगी लेने के लिए जाता है। हो सकता है 12 साल से ये जा रहे, 12 साल से जा रहे, जब भी ये जाता है तो स्त्री क्या बोलता है मालूम है? उस स्त्री यही बोलता है, जखाई मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा संपत्ति जितना भी मेरा घर था, घर मैंने बेच दिया, मेरा जो कुछ भी सामान था सब कुछ मैंने बेच दिया ताकि मेरा इलाज में कर सके। मेरे इलाज के लिए मैंने इतना पैसा खर्चा किया सगाई, और मेरे पास एक पैसा भी नहीं है आपको चुंगी देने के लिए। हो सकता है हर साल ये 12 साल तक ऐसे बोलते 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 सखाई भी हर दिन सुनता था, अरे सही, वो भी सोचा होगा अरे इसके पास कोई पैसा नहीं होगा, क्योंकि हर दिन जब भी आते हैं ये हॉस्पिटल में जाता है, जब भी आते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलने के लिए जाता है, जब भी आते हैं ये बोलते हैं मेरा पास पैसे नहीं, आज मैंने मेरा घर बेच दिया या मेरा सामान गिरवी रख दिया, मेरे जो भी गहने वगैरह थे मैंने गिरवी रख दिया ताकि मेरा इलाज कर सके। ये 12 साल से जखाई इस घर में जाता था, पैसा मांगता था, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता था। और इस घर का बाद शायद उसने लूका का सुसमाचार 18 अध्याय उसका 35 में अगर हम पढ़ेगा तो एक अंधा व्यक्ति के बारे में हम देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, आप जाकर के घर पे जाके पढ़ सकते हैं। लूका का सुसमाचार 18 अध्याय उसका 35 में लिखा है, एक ब्लाइंड, एक अंधा व्यक्ति भीख मांग रहा था। अंधा व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं, हमको मालूम है जब भीख मांगता है उसी समय, और उसको कोई अगर पैसा दिया तो उनका पास पैसा है, अगर कोई पैसा नहीं दिया तो उसका पास पैसा नहीं है। तो हो सकता है ये जखाई इसका पास भी जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास से टैक्स लेना जरूरी है, क्योंकि टैक्स तो बहुत जरूरत है देना। तो ये व्यक्ति के पास भी जाता है, शायद वो हो सकता है वो जमीन में बैठा है उसका टैक्स देना पड़ता है, जो भीख मांगने के लिए एक जगह पे बैठा है उसका टैक्स देना पड़ता है। तो जाकियास ये जखाई क्या करता है, इसके पास भी गया, ये अंधा व्यक्ति के पास गया, तो अंधा व्यक्ति ने बोला अरे जखाई देखो मेरा पास एक पैसा भी नहीं है, आज भीख मांगने के लिए मैं बैठा है, लेकिन एक पैसा भी मेरा पास नहीं आया, मैं क्या करूं? हो सकता है कितना सालों से, हो सकता है इसमें बाइबल में लिखा है जन्म से अंधा है करके, लेकिन जन्म से अंधा है ये व्यक्ति, कुछ भी नहीं है उसका पास। जब भी भीख मांगते हैं हो सकता है उसको खाने के लिए कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन उसको टैक्स देने के लिए कोई पैसा नहीं मिलता होगा। लेकिन इस व्यक्ति के पास भी जखाई आकर के पूछते हैं और आज तुमको
टैक्स देना है। तो जब भी इसका पास आता है तो ये बोलता है मेरे पास नहीं है ज़काई, आज कुछ नहीं मिला है, देखो खाने के लिए भी मुझे कुछ नहीं मिला। शायद उल्टा ज़काई से पूछा होगा, ज़काई कुछ खाने के लिए मुझे दे दो। तो इसका पास गया तो इसके पास भी नहीं है। तो और दूसरा तीसरा एक घर पे ज़काई गया, तीसरे एक घर पे गया। लूका का सुसमाचार अध्याय 9 उसका 38 से लेकर अगर पढ़ेगा तो आपको उसमें ऐसा एक व्यक्ति के बारे में आपको पता चलेगा। उस घर में भी ये ज़काई गया। लूका का सुसमाचार अध्याय 9वीं अध्याय उसका 38। तो ये व्यक्ति का घर पे जब गया, जब चुंगी लेने के लिए जब घर पे गया तो मालूम है उन्होंने क्या देखा? उसने देखा एक लड़का जिसको एक दुष्टात्मा था। वो लड़का का अंदर जब भी हमेशा ये लड़का का अंदर ये दुष्टात्मा आता है, नीचे गिर जाता है और ऐसे हिलने लग जाते हैं, उसको मुंह से जाग वगैरह आ जाता है। तो ज़काई शायद डर करके भाग जाता होगा। तो उसके पिताजी आकर के उसको बोलते, देखो ज़काई मेरे पास एक पैसा भी नहीं है अभी चुंगी देने के लिए आपके पास, देखो मेरा लड़का का हालत आप देख रहे हैं, क्या हालत बन गया उसका, देखो हर दिन में परेशान हो रहे हैं, हर समय इसको ऐसे दुष्टात्मा आकर के उसको गिरा देता है, कभी इसको आग में गिरा देते, कभी इधर पानी में, कई जगह में, इसलिए मुझे ध्यान देना पड़ता है। ज़काई इसको इलाज करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, इसको डॉक्टर के पास लेकर के मैं इलाज करा कर मैं थक गया, अभी मेरे पास एक चुंगी देने के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। ज़काई भी परेशान हो गया। अब जब भी मैं आता हूं अब यही बोलते हैं। उसका पिताजी भी बोला, अरे मैं क्या करूं ज़काई, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, डॉक्टर के पास लेके जाता हूं लेकिन ठीक नहीं होता है, कई दवाई देता हूं लेकिन कभी ठीक नहीं होता है। ज़काई मैं परेशान हूं, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है अभी देने के लिए। ज़काई निराश होकर के शायद चला जाता है। अरे जिसका पास भी जाता है किसी का पास भी पैसा नहीं है, क्या करूं, किससे पूछूं, सब परेशानी में है। पहला बार गया, वो 12 साल से वो बीमारी से पीड़ित है। दूसरा व्यक्ति बोला मैं जन्म से अंधा हूं, मैं कहां से पैसा दूं। ये तीसरा व्यक्ति के पास गए तो मेरे बेटा को देखो दुष्टात्मा से पीड़ित है, मैं क्या करेगा ज़काई, मेरा पूरा पैसा इसी के ऊपर कर्ज हो जाता है, आपको देने के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं है, मैं क्या करूं। और ज़काई निराश होकर के उधर से निकल के दूसरा घर में जब गया, लूका का सुसमाचार 7वीं अध्याय उसका 11 से लेकर 12 तक पढ़ेगा तो उसमें लिखा है, ये एक विडो, ये विडो के पास जाता था हमेशा, लेकिन ये विडो बोलता है देखो हो सकता है उसका बेटा बीमार है, उसका एक ही बेटा था। लेकिन जब इस बार जब ये ज़काई पैसा पूछने के लिए गया तो क्या देखा, वो विधवा का बेटा मर गया। तो ज़काई भी बहुत निराश हो गया, अरे मैं इतना दिन तक खाया था, मुझे एक भी पैसा नहीं मिला, अभी क्या करे, एक ही सहारा था वो लड़का का, मतलब वो विधवा के एक ही सहारा था वो लड़का, देखो वो भी मर गया है, विधवा का बेटा भी मर गया। हो सकता है ज़काई ने कोई पैसा वैसा नहीं पूछा होगा, टैक्स देने के लिए पूछा होगा, ज़काई को देख करके शायद उसका माँ भी बोला होगा, रो रो करके बोला होगा, ज़काई तुम नहीं देख रहे, मेरा एक ही सहारा था ये लड़का, ये भी मुझे छोड़ के चला गया, मैं अभी कहां से पैसा दूं। बोला मैं अभी उसको दफनाने के लिए मैं लेके जा रहे हैं, मैं क्या करूं, अभी मेरा कोई सहारा नहीं है, एक ही सहारा था ये लड़का, मेरा बेटा देखो मुझे छोड़ के चला गया, इस दुनिया छोड़ के चला गया ज़काई, मैं क्या करूं। ज़काई के मन में बहुत सवाल, जिसका पास भी जाता है बहुत परेशानी है, जिसका पास भी जाता है बहुत बीमारी से पीड़ित है, ये कब खत्म होगा। शायद उसने अपने मन में सवाल पूछा होगा, ये कब खत्म हो जाएगा ये सब कुछ।
कब मुझे पैसा मिलेगा, कब मुझे चुंगी मिलेगा, कब मुझे टैक्स मिलेगा। सब जिसका पास भी जाता है सब यही बोलते हैं, हमारा पास कुछ नहीं है, क्या करूं। लेकिन सखाई वैसे चलते चलते बहुत सारे लोगों का घर गया। अभी मुझे बोलने के लिए टाइम नहीं है, नहीं तो बहुत सारा घर में सखाई गया होगा, बहुत सारे लोगों के पास गया होगा। जितना लोग बीमारी थे, कितना लोग पीड़ित थे, उनका सबका पास जाकर के पैसे मांगने गया, लेकिन कोई भी नहीं दिया सखाई को। सबने अपना अपना परेशानी बताया, सबने अपना अपना बीमारियां बताया, सबने अपना अपना जो मुसीबत है वो बताया। ये सब सुनकर के सकाई भी परेशान हो गया। अरे मैं क्या करूं, मैं किससे मांगू, जिसके पास भी जाता हूं कोई भी पैसा नहीं दे रहे, जिसका पास भी जाते हैं सब अपना अपना परेशानी मुझे बताता है, मैं क्या करूं। सखाई भी परेशान हो गया, सखाई ने सब छोड़ दिया। लेकिन सखाई को हो सकता है वो गवर्नमेंट की तरफ से वो जाता है, इसलिए उसको हर महीना जाना पड़ता है। हर महीना जा करके उसको चुंगी लेना है, अगर नहीं दिया तो भी उसको रिपोर्ट देना है, इसने नहीं दिया, इसने दिया है, कितना दिया है, कितना नहीं दिया है, उसको रिपोर्ट देना पड़ता है। इसलिए हो सकते हैं अगले महीना ये जा रहे सबका पास, दोबारा सबका पास जा रहे ये चुंगी लेने के लिए। पहले हमने देखा था बहुत सारे लोगों के पास गए, लेकिन मैं कई लोगों को ऐसे चुन करके मैं बताता हूं, क्योंकि पूरा हमको बताने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको एक दो तीन चार लोगों के बारे में ही बताया। तो पहले हमने देखा वो 12 साल से लहू बहने वाला स्त्री के पास गया था। अभी दोबारा दूसरा महीना और पैसा लेने के लिए, वो चुंगी लेने के लिए सखाई अपना अपना बैग ले लिया, अपना बैग जो पैसा रखता है वो बैग भी ले लिया, अपने जो भी सामान थे सब कुछ लेकर के दोबारा चुंगी लेने के लिए निकल गया। उसने सोचा होगा, उसने शायद हो सकता है ऐसे प्रार्थना किया होगा, वो परमेश्वर आज ऐसे जिसका पास भी जाता हूं वो लोग कुछ ना कुछ पैसा दे या कुछ ना कुछ टैक्स दे मुझे, ताकि मैं जाकर के बढ़ सकता। हो सकता वो भी प्रार्थना करके निकला होगा। तो पहला ये 12 साल से लहू बहने वाला स्त्री के पास गया। जब गया सखाई को दूर से देखते ही उसने चिल्लाया, सखाई आ जाओ, तुम्हारा पैसा ले लो, जितना चुंगी था तुम ये ले लो, जितना पैसा तुमको चाहिए था तुम ये ले लो करके खुशी के साथ आकर के सखाई को पैसा दिया होगा। तो सखाई ने पूछा, अरे क्या बात है, जब भी मैं आता हूं 12 साल से मैं सुन रहे, 12 साल से मैं यही सुन रहे, आप मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, पूरा संबंधी मैंने बेच दिया, मेरा सब कुछ खाली हो गया, मेरे पास देने के लिए नहीं है। आज इतना खुशी के साथ तुम आकर के ये बता रहे कि सखाई तुम्हारे जितना भी पैसे तुम ले लो, क्या बात है, क्या हुआ। तो स्त्री ने बताया, सखाई जिस दिन तू आकर के मेरे घर पे आकर के चला गया, उसको दूसरा दिन मैं एक व्यक्ति को मिला है, ये एक व्यक्ति से मिला है मैं रास्ता में। सखाई ने पूछा होगा, अरे कौन है वो व्यक्ति। ये स्त्री ने बोला, मैं यीशु मसीह से मिला था। सखाई ने बोला, यीशु मसीह कौन है। अरे यीशु मसीह ने क्या किया। उसने बोला, मैं यीशु मसीह के बारे में सुना था। मैं क्या हुआ था, मैं सब भीड़ के बीच में जाकर के यीशु मसीह का जो कपड़ा का अंचल था उसमें मैंने छू लिया। सखाई आप विश्वास नहीं करेगा मेरे जीवन में क्या हुआ है। उस स्त्री ने बोला, मैं 12 साल से मैं इतना परेशान में था, लेकिन एक 12 सेकंड भी नहीं लगा, मैं जैसे प्रभु यीशु मसीह का कपड़ा में छुआ, मेरा 12 साल का बीमारियां पूरा चंगाई हुआ। सखाई देखो, सखाई में 12 साल से परेशान था, लेकिन 12 सेकंड भी नहीं लगा, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगाई दिया। सखाई तो ये याद रखना, तुम भी प्रभु यीशु मसीह से एक बार मिलना, क्योंकि वो मुझे 12 साल से जो परेशानी था उसमें से मुझे चंगाई दिया है। ये गवाहियां सखाई को बताया। सखाई के मन में एक सवाल आया, ये कौन है प्रभु यीशु मसीह। मैं 12 साल से इस स्त्री को देख रहा हूं, उसका पूरा पैसा, सब कुछ, मकान, जो कुछ भी था सब कुछ बेच करके डॉक्टर को दिया है, लेकिन आज खुशी के साथ पैसा मुझे वापस दे रहे हैं। वो भी नहीं, उसका बीमारी अभी 12 साल से जो परेशानी था वो पूरा परेशानी दूर हो गया उसका।
तो सकाई के मन में एक सवाल आया, ये कौन है प्रभु यीशु मसीह? लेकिन उसने छोड़ा, उसका मन में ये नहीं था, उसको ये सोचा, अरे मुझे पैसा मिल गया, मेरा पैसा तो मिल गया, चलो मैं दूसरा घर पे चला जाता हूं, ठीक है बोल के वो चला गया। लेकिन वो स्त्री ने बोला, सकाई तुम भी प्रभु यीशु मसीह को एक बार मिलना, वो बहुत अच्छा है करके बताया। लेकिन उसका मन में सवाल आया होगा, लेकिन उसने इतना ध्यान नहीं दिया, ठीक है बोल के चला गया। लेकिन दूसरा घर में हमने जो देखा था, दूसरा जो अंधा व्यक्ति के पास गया था, जब अंधा व्यक्ति के पास गया तो वो अंधा व्यक्ति अभी नहीं रहा। एक व्यक्ति आ गया जिसको आंख है, वो देख सकता है, वैसे व्यक्ति दौड़ के आकर के बोला, सकाई ले लो तुम्हारा पैसा। सकाई ने बोला, क्यों पैसा दे रहे? मैं एक अंधा व्यक्ति को ढूंढ के आया हूं, उधर हमेशा इधर जो बैठता था, वो अंधा व्यक्ति को कहां है? ये अंधा व्यक्ति, वो आदमी ने बोला, वो अंधा व्यक्ति जो इधर बैठ करके भीख मांगता था, वो अंधा व्यक्ति मैं हूं। सकाई बहुत हैरान हो गया, अरे ये कैसे हो सकता है? ये अंधा व्यक्ति था, वो जन्म से अंधा व्यक्ति था, आप नहीं हो सकते बोला। लेकिन उसने बोला, अरे मैं ही हूं सखाई, देखो, लेकिन आप कैसे दे सकते हैं अभी? लेकिन उसने बोला, सखाई जिस दिन तुम आकर के इधर से वापस जब गया था, इधर से प्रभु यीशु मसीह निकल रहा था, जो प्रभु यीशु मसीह, जो दाऊद का संतान, जो इधर से गुजर रहा था, मैंने उनसे विनती की, मैंने उनसे प्रार्थना किया, वो प्रभु यीशु मसीह मेरे पास आकर के मुझे चंगाई दिया है, मुझे आंखें दिया है, अभी मैं देख सकता हूं। जखाई ने बोला, ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है? तो बचपन से मैं तुमको देख रहे, लेकिन एक कैसे हो सकता है? लेकिन वो अंधा व्यक्ति जो उधर बैठा था, उसने बोला, सखाई सच में मेरा जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया है, तुम भी प्रभु यीशु मसीह को एक बार मिलना है, बहुत अच्छा है प्रभु यीशु मसीह। उसने बोला, ठीक है। लेकिन उसका मन में शायद एक सवाल, छोटा सा एक सवाल आया होगा, अरे कौन है प्रभु यीशु मसीह? वो 12 साल से उसका लहू बहने वाला बीमारियां था, उसको चंगाई किया प्रभु यीशु मसीह। ये जन्म से अंधा व्यक्ति था, उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई किया। उसके मन में छोटा सा एक सवाल आया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, ठीक है करके गया। लेकिन उसने वो बोला होगा पीछे से, सखाई तुम प्रभु यीशु मसीह से जरूर मिलना। उसने बोला, ठीक है करके आगे निकल गया। जब तीसरा घर में पहुंचा, उसने कटकटाया या घंटी बजाया, एक छोटा सा लड़का दौड़ के आ गया, अंकल ले लो, आपका पैसा ले लो। जखाई ने बोला, अरे तुम तो वो दुष्टाल में पकड़ा हुआ लड़का था, हमेशा इधर गिर पड़ता था, हमेशा तुमको बहुत बीमारी था, तू हमेशा दुष्टाल में तुमको पकड़ता था, अभी क्या हो गया? तुम क्यों इतना कूद रहे, तू इतना खुश क्यों? उसको पिताजी भी दौड़ के आ गया, जखाई आ जाओ, ये पैसा ले लो। जखाई ने पूछा, क्या बात है, आपका बेटा को तो दुष्टाल में पकड़ा था। तो उसके पिताजी ने बोला, जखाई जिस दिन तुम इधर आज के वापस गया, उसी दिन प्रभु यीशु मसीह से हमने मिला था, प्रभु यीशु मसीह को मिला था हमने। मेरे बेटों को लेकर के मैं प्रभु यीशु मसीह का पास गया, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने मेरा बच्चा का अंदर जो दुष्टात्मा था उसको निकाल दिया। देखो सकाई, मेरा बेटा भी इतना खुश, मैं भी खुश, देखो आपका पैसा भी, क्योंकि अभी हम लोग खुश हैं। तो जाने के टाइम में ये व्यक्ति ने बोला, जकाई जरूर तू प्रभु यीशु मसीह से मिलना, इतना अच्छा व्यक्ति है। सखाई ने बोला, ठीक है। लेकिन उसके मन में तो उस सवाल थोड़ा और बड़ा हो गया, क्योंकि पहले उसने सुना 12 साल से लहू बहने वाला को ठीक किया, जन्म से अंधा वाला को ठीक किया, अब ये दुष्टात्मा को भी उसने भगा दिया। लेकिन उसका मन में छोटा सा एक सवाल आया, लेकिन उसने ये ध्यान नहीं दिया, ठीक है करके चला गया। लेकिन लास्ट में जिस घर में गया, जो विधवा का घर था, उस विधवा के घर में गया,
जो विधवा के घर पे गया तो आपको मालूम है क्या हुआ? जब विधवा के घर पे गया तो जो लड़का जो विधवा का एक बेटा था वो आकर के दरवाजा खोला। ज़क्काई देख करके हैरान हो गया, अरे क्या बात है ये, अरे तू तो मर गया था, अभी कैसे वापस आ गया? वो डर गया, ज़क्काई डर गया। तो विधवा दौड़ के आ गया, आके बोला ज़क्काई यही मेरा बेटा है जो मर गया था। तो ज़क्काई ने बोला जो मर गया तो और कैसे आ गया? आप तो दफनाने के लिए जा रहा था, उस समय उसको लेकर के जा रहा था सब, ये क्या हो गया, क्या बात हो गया, ये कैसे हो गया? ज़क्काई बहुत आश्चर्य हो गया। तो उसका मम्मी ने बोला, उसको मादा जी ने बोला, ज़क्काई उसी दिन हम लोग लेके जा रहा था इसको दफनाने के लिए, लेकिन आपको मालूम है रास्ता में हमको कौन मिला? जब हम लोग लेके जा रहा था तो न रो रो करके मैं लेके जा रहा था, आपको मालूम है हमको रास्ता में प्रभु यीशु मसीह मिल गया था। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया मालूम है आपको? प्रभु यीशु मसीह ने मेरा बेटे को जीवित किया है। ज़क्काई को विश्वास नहीं हो रहा था, ये सब कुछ सुन करके ज़क्काई को विश्वास नहीं हो रहा था। ज़क्काई के मन में जो सवाल था वो बहुत बड़ा सवाल हो गया, ये प्रभु यीशु मसीह कौन है? 12 साल से लहू बहने वाला स्त्री को चंगाई किया, और जन्म से अंधा वाला व्यक्ति को चंगाई किया, और दुष्ट आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति को चंगाई किया। वो भी नहीं है, ये मरा हुआ व्यक्ति जो मर गया तो उसको भी जिंदा किया है। ये प्रभु यीशु मसीह कौन है? उसका सवाल बड़ा हो गया। उसके मन में यह सवाल आ गया, प्रभु यीशु मसीह कौन है? मैं एक बार देखना चाहता हूं। ये प्रभु यीशु मसीह को मैं एक बार देखना चाहता हूं। ये कौन है? कैसा व्यक्ति है? इतना अच्छा चमत्कार काम करने वाला, इतना चमत्कार काम करने वाला व्यक्ति कौन है? मैं एक बार उसको देखना चाहता हूं। उसका मन में सवाल आया। आज मेरे सुनने वाला प्रिय भाई और बहनों, में आप लोगों को भी बताना चाहता हूं, यदि प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में कुछ चमत्कार काम किया है, यदि प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में कुछ आश्चर्य काम किया है, तो आप दूसरों को बता सकता है कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने यह चमत्कार काम किया है। तो आपके गवाहियों को सुन करके दूसरा का मन में ये इच्छा आना चाहिए, ये प्रभु यीशु मसीह कौन है? मैं भी एक बार देखना चाहता हूं उसको। अगर वो उसका मन में यह सवाल आ गया, अगर उसका मन में यह सवाल आ गया प्रभु यीशु मसीह कौन है, मैं एक बार देखना चाहता हूं, अगर उसके मन में सवाल आ गया तो आप ये चिंता मत करना, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह खुद चल करके उसका घर पे आएगा, खुद उसका पास आकर के बोलेगा, जैसे ज़क्काई का पास आकर के बोला, ज़क्काई तुम नीचे उतरो, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्य है। ज़क्काई प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए नहीं गया, वो बस एक देखना चाहता था। एक पेड़ के ऊपर, गुलर का पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ करके वो बस देखना चाहता था, लेकिन उसका मन में सवाल था, उसका मन में इच्छा था प्रभु यीशु मसीह कौन है। जब उसका मन में जब इच्छा था, प्रभु खुद चल करके उसका पास आके पेड़ के नीचे आकर के बोला, ज़क्काई मेरे पास आ जाओ, ज़क्काई तुम उतर के मेरे पास आ जाओ। ज़क्काई उतर के आया, और उसका मन में जो सवाल था वो सब कुछ खत्म हो गया। वो भी नहीं है, जैसे प्रभु यीशु मसीह का आवाज सुना है उसका मन बदल गया। उसका मन में जो सवाल था उस सवाल का जवाब उसको मिल गया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बोला, मैं आज मुझे तेरे घर में रहना है, वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर लेके आकर के उसमें लिखा है। उसने कुछ नहीं बोला, अरे मैं इतना पापी व्यक्ति, कुछ नहीं बोला। उसने तुरंत, अरे प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा व्यक्ति, इतना चमत्कार काम करने वाला व्यक्ति मेरे घर में आ रहे हैं। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह उसका घर पे गया, उसका पूरा घराना उद्धार पाया है। उसका पूरा घराना उतार पाया, उसका मन भी फिर आया। उसने बोला, मैं जितना भी गलती से पैसा, जितना पैसा मैं लिया है उसको मैं वापस दूंगा, इतना गुना करके मैं वापस डबल करके मैं वापस दूंगा, जितना मैं उन लोगों से गलती से लिया है, गलत तरीका से मैंने उसको इन लोगों से लिया है, मैं वापस कर दूंगा करके उसका मन भी फिर आया। मेरा प्रिय भाई और बहनों,
यदि आपका जीवन में प्रभु ने अभी तक कोई चमत्कार काम नहीं किया, अब ये कलीसिया में लगातार आ रहे, आप परमेश्वर की वचन को सुन रहे हैं और परमेश्वर की चमत्कार काम अभी तक आपने नहीं देखा, तो आप दूसरों को कैसे बता सकता है? क्योंकि इसका जीवन में, ये जक्काई के जीवन में उसने गवाहियों को सुना है। दूसरा का जीवन जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, उस गवाहियों को सुन करके उसका मन में सवाल आया है। यदि आपका जीवन में भी गवाहियां हैं, यदि आपका जीवन में परमेश्वर ने कुछ चमत्कार काम किया है, तो आप दूसरे को बोल सकता है, मेरे जीवन में परमेश्वर ने यह काम किया है, मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने यह चमत्कार काम किया है। आप भी एक बार दया करके देखो, आप भी एक बार मिल करके देखो। आपका जीवन में भी, अगर मेरा जीवन में कर सकता है तो आपका जीवन में भी कर सकता है। तो आप ये बोल सकते हैं। यदि अभी तक आपका जीवन में कोई चमत्कार काम नहीं हुआ है, तो आज प्रभु से पूछो, प्रभु मैं आज एक चमत्कार काम देखना चाहता हूं। जैसे जक्काई के मन में गवाहियों सुनकर के सवाल आया, क्योंकि कई बार मेरा पड़ोसियों को मैं बोलना चाहता हूं, मेरा प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये चंगाई दिया, मेरा प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये अनुग्रह दिया है, मेरा प्रभु यीशु मसीह ने ये आशीष दिया है, मेरा प्रभु यीशु मसीह ने ये चंगाई दिया है। तुम भी प्रार्थना करके देखो, तुम भी प्रभु का पास जाके एक बार देखो, प्रभु आपको भी देगा। यदि उनका मन में ये सवाल आता है, अरे मैं भी एक बार देखना चाहता हूं, तो प्रभु जरूर आपको आशीष देगा। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, इस सुंदर अवसर के लिए मैं आपको धन्यवाद देता प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे सुनने वाला हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर एक चमत्कार काम आप दिखा परमेश्वर। उनके जीवन में परमेश्वर एक चंगाई दे परमेश्वर, उनके जीवन में परमेश्वर आशीष दे परमेश्वर, ताकि वो दूसरों को जा करके अपना गवाही बता सके, ताकि वो गवाही सुन करके वो भी प्रभु आपको जान सके परमेश्वर, आपके प्यार को जान सके परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, ये आपने परमेश्वर इससे आज करने के लिए जा रहे परमेश्वर। एक चमत्कार काम परमेश्वर इस परिवार में आप करने के लिए जा रहे परमेश्वर। एक चमत्कार काम परमेश्वर इनका व्यक्तिगत जीवन में आप करने के लिए जा रहे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर दूसरे लोग भी परमेश्वर इस गवाहियों को सुनकर के प्रभु जी जक्काई के समान अपना मन फिरा सकते हैं परमेश्वर। जक्काई कोई भी बहुत बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी धनिक व्यक्ति हो, अगर आपका वचन अगर सुनेगा, आपकी गवाहियों का अगर सुनेगा, वो मन फिरा सकता है, उसका मन बदल सकता है। हम देखा है परमेश्वर। तो क्यों ना हमारा जीवन में भी एक चमत्कार काम दे परमेश्वर, ताकि दूसरा लोग सुन करके आपके बारे में जान सके। प्रभु आपने प्रभु जी अच्छा अवसर दिया, ये वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और सबके एक और बार प्रभु जी आपके हाथों में समर्पण करता है, और सब कुछ प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगते और सुनो कबूल का पिता, आमीन। सबको जय मसीह की। मुझे ये अवसर दिया हुआ पास्टर साहब और उनका परिवार और सजी भैया और उनका परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। Praise the Lord, Church. I would like to thank Pastor Sanesh for the inspiring message. May God bless him and use him in the coming days and years for his kingdom. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful time that you've given to each one of us, Lord Father. We thank you for everything you've done in us and through us, Lord Father. We thank you for this situation, Lord Father. Whatever situation we go through, Father, we just want to thank you, Father. And Father, we commit, Lord Father, our nation into mighty hand, Father. We pray that, Lord, that your peace may rest in the bodies of our nation, Lord Father. Father, we pray for our leaders, Lord Father, our leaders of our neighboring countries, Lord Father. God, we pray that you give heavenly wisdom, Lord Father. And Father, so that they can take the right decision in the right time, Lord Father. And all the people of this earth may live peacefully, Lord Father. Guide us, Lord Father. Mold us and correct us, Lord Father. We thank you, Lord Father. Father, we pray for those who are affected by this coronavirus, Lord Father. God, your healing hands upon them. Touch them and heal them, Lord Father. Give them your strength, Lord Father. God, we thank
you, Lord Father. We praise you. We give you glory, honor, and praises, Lord Father. Father, we thank you for the online services, Lord Father. God, we commit every church and every leaders and every pastors under your mighty hand, Father. Bless them, Lord Father. Cover them by the precious blood of Jesus. Provide them everything they needed, Father. Father, we thank you for, Father, everyone, Lord Father, listening to this service, Lord Father. You bless them, Father. You provide them everything they needed, Father, that they may not lack any good things, Lord Father. God, you provide them everything they needed. Let the joy of the Lord may be in the heart, Lord Father. I especially commit, Lord Father, the youngsters under your mighty hand, Father. No one may go through depression, Lord Father. Father, I pray, Father, you give them your joy, Father. Your peace in the heart, Lord Father. God, those who are looking for jobs, you open doors for them, Lord Father. And those who are, Father, going through financial difficulties, Lord Father, you give them your blessing upon them, Lord Father. We thank you, Lord Father. We give you glory, honor, and praises, Lord Father. Bless every family, Lord Father. Guide us, Lord Father. Provide us, Lord Father. Protect us, Lord Father, that we all may glorify your holy name, Lord Father. In Jesus' precious name we pray, Father. Amen. पिता परमेश्वर का प्यार और यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सानिध्य हमेशा हमारे साथ रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe,